दोस्तों, बनी इसराइल में एक औरत थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, हसीन और जालिम थी। उसके हुस्न का ये आलम था कि जो कोई भी उसे देखता उस पर फिदा हो जाता। लेकिन वो औरत बहुत ही ज्यादा बदकार थी। अपने हुस्न का गलत फायदा उठाती और लोगों से जिनाकारी किया करती थी। जिना करने के लिए वो लोगों से मोटी रकम लिया करती थी। वो जिनाकारी में इस तरह डूबी कि पूरी बस्ती वालों के साथ उसके नाजायज ताल्लुक थे। वो जिना के पैसों से इतनी मालदार हो गई कि उसने अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवा लिया और जिना करने के लिए उसने अपने कमरे में सोने का पलंग बनवा रखा था। अब वो और भी ज्यादा मोटी रकम लेने लगी। उस औरत की साथ वाली बस्ती में एक नौजवान था जो बहुत ही ज्यादा परहेजगार था, गुनाहों से दूर रहता और दिन रात अल्लाह की इबादत करता। एक बार वो नेक नौजवान किसी काम से उस बस्ती से गुजरा तो वो बदकार औरत अपने महल का दरवाजा खोल कर बैठी थी। जब वो नौजवान उसके महल के करीब पहुंचा तो न चाहते हुए भी उसकी नजर उस औरत पर पड़ गई। उसे देखकर उसने अल्लाह ताला के डर से अपनी नजरें झुका ली। ये इस नौजवान का इम्तिहान था कि किस तरह ये अपने नफ्स को काबू में रखे। उस वक्त वो नौजवान अपने घर वापस लौट गया, लेकिन उस औरत की खूबसूरती, उसका हुस्न जमाल नौजवान की आंखों और दिमाग में बैठ सा गया था। वो अपने नफ्स को काबू में रखने के लिए अपने आप को तरह तरह से सजा देता। कभी वो कई दिनों तक भूखा प्यासा रहता और कभी आग के सामने खड़ा होकर अपने जिस्म को आग की तपिश में जलाता। मगर औरत का ख्याल ज़हनो दिल से ना निकलता। उसने रोजे भी रखे, लेकिन उस औरत का ख्याल नहीं निकाल पाया। एक दिन उसको शैतान ने बहका दिया तो उसने सोचा कि जब मैं इस ख्याल से निकल ही नहीं पा रहा हूं तो एक बार उससे मिल लेता हूं। प्यारे दोस्तों, नौजवान उस औरत के पास गया और कहा, ऐ औरत, तू कितनी रकम लेगी मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए? उस औरत ने अपनी रकम बता दी। रकम सुनकर ये नौजवान अपने घर आया और अपनी जमा पूंजी इकट्ठा कर ली और कुछ सामान बेचकर उस औरत की रकम के बराबर पैसे इकट्ठा किया। फिर उस औरत को ये रकम ले जाकर दे दी। उस बदकार औरत ने उस नौजवान को अपने सोने के पलंग पर बैठाकर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। तो ये नौजवान एकदम से बेचैन होकर कांपने लगा और सोचा कि इतने सालों मैंने नेकियां की, इबादतें की, और अब ये क्या कर रहा हूं? मैं जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करूंगा? मेरा रब तो मुझे देख रहा है। बस इस ख्याल का दिल में आना था कि अल्लाह ताला का डर दिल पर गालिब आ गया और उस नौजवान ने औरत से कहा, ऐ औरत, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। मैं ये काम नहीं करूंगा जिससे मेरा रब नाराज हो जाए, और जो रकम मैंने तुझे दी है वो चाहे तू अपने पास रख ले, लेकिन मुझे जाने दे। औरत ने सोचा, लोग मेरे साथ ये सब करने के लिए मरते हैं, लेकिन ये नौजवान क्यों मना कर रहा है? बहरहाल औरत ने उसे छोड़ दिया। फिर उस औरत ने सोचा कि मैंने न जाने कितने लोगों के साथ जिनाकारी की है, लेकिन इस नौजवान ने तो मेरे साथ कोई भी जिना नहीं किया। और ये इतना डर गया, इसके दिल में अल्लाह ताला का इतना ज्यादा खौफ आ गया कि ये यहाँ से वापस भाग गया और अपनी रकम भी छोड़ गया। फिर उस औरत ने नौजवान के बारे में बहुत ज्यादा सोचा। दिन और रात उस नौजवान के बारे में सोचती रही और फिर उसका पता लगाने के लिए उसकी बस्ती में चली गई। उसका पता पूछते पूछते वो उसके घर के पास जा पहुंची। जब ये औरत उसके घर के पास जा पहुंची तो उसने दरवाजा खटखटाया। उसके छोटे भाई ने दरवाजा खोला और पूछा, क्या काम है? तो औरत ने नौजवान के बारे में पूछा।
کہ وہ کہاں ہے؟ تو اس کے بھائی نے کہا وہ تو میرا بڑا بھائی تھا اور اس نے نہ جانے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا کہ ڈر کے مارے کل رات ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ بات سن کر وہ عورت بہت زیادہ حیران ہوئی اور سوچنے لگی کہ اس نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا، پھر ڈر کے مارے، اللہ کے خوف کے مارے اس کا انتقال ہی ہو گیا، اور میں کتنی بدکار ہوں، روزانہ نہ جانے کتنا گناہ کرتی ہوں، میرا کیا بنے گا؟ یہ سوچتے ہی اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور پھر اس کے بھائی سے اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس کے بھائی سے اس عورت نے کہا کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ تو پھر اس نوجوان کے بھائی نے سوچا جب اس عورت نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر ہی لی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کر دے گا، اور پھر اس نے اس عورت سے شادی کر لی۔ پھر اس عورت نے برائی کے کام سے کمائے ہوئے اپنے تمام اثاثے بیچ دیے۔ اس کا جو محل تھا اس نے وہ بھی بیچ دیا، اس کا جو سونے کا پلنگ تھا اس نے وہ بھی بیچ دیا، اور اپنے تمام پیسے جائیداد سب کچھ غریبوں میں بانٹ دیا۔ اور اس کے بعد اس عورت نے دن رات صرف توبہ کی اور اللہ کی عبادت کی۔ یہ عورت نیک اور پرہیز ہو گئی۔ اس کے دل میں اللہ کی ایسی محبت جاگی اور ایسا خوف جاگا کہ اب یہ عورت کسی غیر مرہم کے پاس جانا تو دور، اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ یہ عورت اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے لگی اور پھر اس کے یہاں 7 بچے کی پیدائش ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کے 7 کے 7 بچے اللہ کے ولی بن گئے۔ تو دوستوں، آپ نے توبہ کرنے کی برکت کو ملاحظہ کیا۔ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے اگر وہ سچی توبہ کرے۔ دوستوں، ہم سب کو بھی چاہیے کہ اگر ہم سے جانے انجانے میں کوئی بھول ہو گئی ہو، کوئی بھی گناہ ہو گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لینے میں ہی بھلائی ہے، کیونکہ دوستوں اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو معاف فرما دے، آمین، اللہم آمین۔ دوستوں، اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔